जय जिनेन्द्र। आई डोंट नो, बाकी लोग सब जुड़ जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? आई गेस राइट, आई एम ऑडिबल। यस। ओके, ठीक है। बाकी लोग कैमराज ऑन कर लीजिए। हम समय सार कलश का अध्ययन कर रहे हैं। आश्रव अधिकार हमारा चल रहा है। वन ऑफ द क्रिटिकल अधिकारों में से एक अधिकार होता है आश्रव अधिकार। और हमने 122 कलश कर लिए, राइट? है ना, 122 कलश हमारे हो गए हैं। और 123 नंबर का कलश शार्दूल विकृत छंद है, और थोड़ा सा बड़ा कलश भी है। इसलिए वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो अनुज जी, आप लोग भी कैमरा खोल लीजिए, तो हम सब अच्छा लगेगा। चलिए, शार्दूल विकृत छंद है। और एक बार ही देख लेते हैं कि इसके बारे में कुछ लिखा है क्या, कोई उठाने का वगैरह दी है क्या, कि भाई ये कलश क्यों आया है। देखिए, आगे जो कलश आ रहा है 123 नंबर का कलश, उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे कही गई है। देखिए, यहाँ पे कहा गया है, इस कलश में न केवल इस प्रकरण का निचोड़ दिया गया है। प्रकरण मतलब जो अभी तक हम शुद्ध नय की बात कर रहे हैं ना, कि शुद्ध नय का आश्रय हमको लेना है, ये वाली बात हमने की है अभी तक। तो कह रहे हैं इस प्रकरण में न के इस कलश में न केवल इस प्रकरण का निचोड़ कर दिया गया है, अपितु संपूर्ण समय सार का निचोड़ दिया गया है। तो ये कितना पावरफुल कलश होगा, सोचो कि पूरा एक कलश ऐसा दे दिया जो पूरे ग्रंथ की बात कर रहा है। से बोला, अरे भाई, यह बात अकेले समय सार के निचोड़ की ही बात नहीं है, संपूर्ण जिनागम के निचोड़ की बात। देखो, और पावरफुल इसको कर दिया कि जो ये कलश है सिर्फ समय सार का निचोड़ नहीं है, पूरे जिन, बताओ आपको अगर हमारा जिन धर्म समझना हो, जैन धर्म समझना हो, और कोई आपको बताए कि मैं सिर्फ आपको 4 लाइनों में जैन धर्म समझा देता हूँ, तो आपको कितना अच्छा लगेगा कि वाह, सिर्फ 4 लाइन में पूरी बात आ गई। तो यहाँ पर अमरचंद आचार्य ऐसा कलश सामने ला रहे हैं, जिस कलश में सिर्फ 4 पंक्तियों के माध्यम से पूरा हमारा जैनागम हमको समझ में आ जाएगा। भगवान की दिव्य, लो और बड़ी बात, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार भी ये है। मतलब न केवल समय सार का, न केवल जिनागम का, अभी तो पूरे दिव्य ध्वनि का, भगवान ने जो जो बातें कही हैं, उन सभी बातों का निचोड़ जो है, वो किस में है? वो इस 123 नंबर का कलश में है। इसी बात को दृढ़ता प्रदान करने वाला कलश काव्य लिखते हैं। तो वो कलश क्या है और वो उसमें क्या क्या बातें आ रही हैं, वो हम पढ़ेंगे 123 नंबर के कलश के माध्यम से। ये रहा, पढ़ते हैं 123। धीरोदार महिम्नया नदि निधने, बोधे निबद्धन धृतिम, निबद्धन और न धृतिम, निबद्धन धृतिम, त्याज्य शुद्ध नयो न जातु कृतभिः, सर्वंकषः कर्मणाम्, तत्र स्था स्वमरीचिचक्रमचिरात्, संहत्य निर्यद्बहिः, पूर्णं ज्ञानघनौघमेकमचलं, पश्यन्ति शान्तं महः। वापस कलश पढ़ते हैं। धीरोदार्महिम्न्यनादिनिधने, बोधे निबद्धन् धृतिं, त्याज्य शुद्धनयो न जातु कृतभिः, सर्वङ्कषः कर्मणाम्, तत्र स्था स्वमरीचिचक्रमचिरात्, संहत्य निर्यद्बहिः, पूर्णं ज्ञानघनौघमेकमचलं, पश्यन्ति शान्तं महः। पढ़ते हैं, पद्य अनुवाद क्या है। धीर और उदार महिमा, युत अनादि अनंत जो, उस ज्ञान में स्थिरता करे, अर कर्म नाशक भाव जो, सद्ज्ञानियों को कभी भी वह शोध नयना हेय है, विज्ञान घन एक अचल, आत्म ज्ञानियों का गेय है। वापस पद्यान में पढ़ता हूँ, फिर आप लोग क्या समझे आप बताना। धीर और उदार महिमा,
युत अनादि अनंत जो उस ज्ञान में थिरता करे, अर कर्म नाशक भाव जो सद्ज्ञानियों को कभी भी वह शोध नयना हेय है। विज्ञान घन एक अचल आत्म ज्ञानियों का गेय है। क्या बात समझ आई इस कलश में? कुछ थोड़ा बहुत कुछ समझ आया होगा ना? क्या क्या पॉइंट्स बताने हैं बस, ये नहीं बताना, कलश का अर्थ नहीं बताना, सिर्फ पॉइंट्स बताने क्या क्या पॉइंट आ गए। हाँ, अनु जी बता रहे हैं। हाँ, एक तो इन्होंने कहा अनादि अनंत है। क्या और जो अनादि अनंत जो क्या है? आत्मा, जी जी, आत्मा आत्मा तो है ही अनादि अनंत। अनादि अनंत, पर इस कलश में आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है या किसी और शब्द का प्रयोग किया है अनादि अनंत बताने के लिए? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान, ज्ञान, है ज्ञान। ना, उस ज्ञान में, अनादि अनंत जो उस ज्ञान में, तो अनादि अनंत ज्ञान को कहा गया है, ठीक है। और और न ये शुद्ध ने है, ये न हे है। शुद्ध में क्या नहीं है? ज्ञान न शुद्ध ने है, न हे है। ऐसा कहाँ लिखा है? चलो, ना है ये तो लिखा हुआ है, शुद्ध ने नहीं है ऐसा कहाँ लिखा है? जिसमें लिखा है सच ज्ञानियों का कभी भी वह शुद्ध नहीं है, न हे है। नहीं, ऐसा नहीं लिखा, देखो मैं उसको अर्थ करूंगा, करता हूं मैं, आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई बात पकड़ में है आपके, या फिर अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सर। आप कुछ कहना ऐड करना चाहेंगे इसमें अनूप जी? हाँ सर, मतलब ये ज्ञान जो है वो धीर धीर है सर। हम्म और इसकी वजह से कर्म का नाश होता है। हम्म। और ये ज्ञानियों को कभी भी मतलब ज्ञानी जो है वो इस शुद्ध ने को के विषय को ही महात्म्य देते हैं सर, इम्पोर्टेंस देते हैं। हाँ। और वो उसका कभी भी हे उसको कभी भी हे नहीं समझते सर, हमेशा वो उसके लिए उपादेय ही रहेगा सर। हम्म। और विज्ञानगण आत्मा ज्ञानियों का, और ये विज्ञानगण आत्मा है वो जो है सर, वो ज्ञानियों का दिए का विषय बना रहता है सर हमेशा, हाँ, इस देखो, शुद्ध नय के माध्यम से। अनुप जी ने जो बात बोली उसमें अनु जी आपका नोट भी क्लियर होना चाहिए। कि लाइन है ना, सद्ज्ञानियों को कभी भी वह शुद्ध न, यहाँ पे कॉमा समझो आप। कह रहे हैं कि जो ये हाँ, ज्ञान है ना, ये ज्ञान शुद्ध न है। और ये ठीक है। शुद्ध ने जो ज्ञान है, उसको हे नहीं समझते ज्ञानी जी। हे मतलब बुरा नहीं समझते, छोड़ने लायक नहीं समझते। बाकी तो और अनुप जी ने करा। मेरा प्रश्न ये है, ये दो शब्द हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, धीर और उदार। पहले तो इनका अर्थ क्या है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। धीर मतलब क्या, उदार मतलब क्या? धीर मतलब पेशेंस जिसके पास। ओके, उदार मतलब? काइंड, मतलब काइंड। जनरस जैसे कहते हैं, हाँ जनरस। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये दोनों विशेषण ज्ञान के लिए लगाए हैं, धीर और उदार है जो कैसे कैसे महिमा कैसे? महिमा से युक्त है। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा ना कैसे। इसी मेरा अगला हाँ, प्रश्न था वैसे। आपने अच्छा हाँ, पॉइंट खड़ा कर हाँ। दिया कि ज्ञान को तो धीर ये क्यों बोला, उदार क्यों बोला? हाँ, उदार इसलिए बोला कि अ, उसको वो इतना देने वाला है कि हमें मतलब हमें महसूस भी होता है, राइट, कि कितनी चीजें देता है ज्ञान हमको, विवेक देता है, विनय देता है। पर क्या ये कलश में ऐसी कोई पर बात? कलश नहीं, कलश में ये कहते हैं कि ये विज्ञान गण आत्मा है, ये शुद्ध नय है, वो ऐसा धीर और उदार है जो कर्मनाशक भाव है उनको तोड़ता है। इतना धीर है, इतना गंभीर है, मतलब ऐसा है। और उदार भी ऐसा है कि इसको पाने से जीव निर्जरा तो करता है, पुण्य उपार्जन भी करता रहता है, जब तक उसके आश्रव का, जब तक हम्म, वो सहयोगी केवली नहीं बना तब तक। तो वो ज्ञान अपने को वो आगे आगे बढ़ाता है, इतना उदार है। तो ठीक है, उदार के लिए ये है कि वृद्धि करता रहता है हमारे आत्मा के भावों की। ठीक है। और धीर है इसलिए वो कर्मनाशक भी है। हम्म।
देखिए मतलब अगर, धीर और उदार महिमा, हाँ इतना महिमा है उसका कि कर्मनाशक तो है और हमारे आत्मा की आगे बढ़ने की वृद्धि करता रहता है। ठीक है। देखिए ये मेरा भाव है। इसमें जो पहली दो पंक्तियां आई है ना, वो पहली दो पंक्तियों में तो ये समझाया गया है कि भाई ज्ञान धीर क्यों है और ज्ञान उदार क्यों है। ठीक है, इसमें दो चीजें मेन है पहली दो पंक्तियों में। एक चीज है अनादि अनंत, और एक चीज है कर्म नाशक भाव। अब मेरा प्रश्न है, अनादि अनंत हम ज्ञान को बोलेंगे तो ये इसका कारण ज्ञान का धीर होना है कि उदार होना है, और ज्ञान को कर्मनाशक भाव बोलेंगे तो इसका कारण ज्ञान का धीर होना है कि उदार होना है। मतलब अनादि अनंत में धीर जाएगा उदार जाएगा, या फिर कर्मनाशक में कौन सा जाएगा, तो किसको कहाँ पर भेजोगे? ये मेरे, हाँ मीना जी कुछ कहना चाह रही। अनादि अनंत उदार में आता है, ओके। और और कर्म नाशक धीर है ना। हम्म, सब लोग अग्री करते हैं इस बात से, या उल्टा हो गया? ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को उल्टा हो गया थोड़ा सा? उल्टा मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे बात बताओ, आपने किसी को मिलने के लिए बुलाया, आपने बोला 9 बजे आके मुझे मिलना, और आप उससे रात के 11 बजे आके मिल रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति आपके इंतजार में बड़ी आराम से 2 घंटा आपका इंतजार कर रहा है कि आप आके उससे मिलोगे। आप क्या बोलोगे उस व्यक्ति को कि भाई ये तो कितना धैर्यवान है, इसमें कितना पेशेंस है, ये तो मेरे लिए 2 घंटे तक वेट कर रहा था। ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो ऐसी जो वस्तु अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगी, उसमें कितना धैर्य होगा, उसमें कितना पेशेंस होगा। तो क्या अनादि अनंत को हम धीर गुण में नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं ना। गिन ज्ञा- सकते हैं या। ज्ञान इतना धैर्य वाला है कि वो अनादि काल से अनंत काल तक मेरे साथ रहने वाला है, उसको कोई जल्दी नहीं है मुझसे भिन्न होने की, क्योंकि ज्ञान मुझसे कभी अलग होगा ही नहीं। तो इसलिए धीर ज्ञान को बोलने का रीजन हम दे सकते हैं। यही मैं प्रवीणा जी से पूछा, जैसे उन्होंने बोला था ना, कर्मनाशक भाव बोला, तो अगर कर्मनाशक भाव रीजन दिया है उदार होने का, तो धीर का उत्तर भी कलश में ही दिया है, अब वो है अनादि अनंत, है ना। क्योंकि वो जो ज्ञान है वो अनादि से और अनंत काल तक रहेगा, ये उसका धैर्यपना है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और उदार क्यों है? उदार मतलब जैसे जेनरस कह रहे थे अनूप जी, जेनर, उसके अलावा एक और वर्ड होता है उदार का, कि भाई किसी के ऊपर हम उपकार कर रहे हैं। उपकार मतलब किसी के ऊपर हम कोई फेवर कर रहे हैं। तो ज्ञान ने हमारे ऊपर क्या फेवर करा है, कि भाई ज्ञान हमारे कर्मों का नाश कर रहा है, कर्म नाशक भाव। तो ये उसका उदारपना नहीं है क्या ज्ञान का? ये ज्ञान का हमारे ऊपर उपकार नहीं है क्या, कि उस ज्ञान के माध्यम से हमारे कर्मों का नाश हो रहा है? तो बस यही बोला है अमरचंद आचार्य ने। प्रवीणा जी आप आए नहीं था, मैंने बताया था ये कलश इतना महान क्यों है। पहले अमरचंद आचार्य ने बोला कि भैया ये कलश इसलिए महान है क्योंकि जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण का निचोड़ इसमें आ रहा है। शुद्ध नय की बात चल रही थी ना, तो शिष्य ने बोला अरे वाह, पूरे प्रकरण का निचोड़ एक छंद में आ गया। फिर अमरचंद आचार्य बोल रहे थे कि सिर्फ पूरे प्रकरण का नहीं, पूरे समय सार का निचोड़ इसमें आ गया। तो शिष्य बोला अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है, पूरे समय सार ग्रंथ का निचोड़ इन 4 पंक्तियों में आ गया। फिर अमरचंद आचार्य बोल रहे हैं कि समय सार का नहीं, पूरे जिनागम का निचोड़ इसमें आ गया। तो शिष्य और प्रसन्न हो गया कि अरे वाह, पूरे जिनागम का निचोड़। और फिर उसने बोला, उन्होंने बोला कि सिर्फ पूरे जिनागम का नहीं, जो भगवान की दिव्य ध्वनि है, वो दिव्य ध्वनि का निचोड़ भी इस कलश में आ गया। ऐसा 123 नंबर का कलश है। बात समझ आ रही है? तो हमने जी इसको धीर और उदार बोला क्योंकि इसमें इतनी महिमा ज्ञान की है कि अनादि अनंत तक है, और ये उदार इसलिए है क्योंकि कर्मों का नाश करता है। अब आगे की दो पंक्ति, जो इस ज्ञान को अपनाता है ऐसा ज्ञानी जीव के लिए दी गई है। ज्ञान और ज्ञानी, तो क्या बोला ज्ञानी? ज्ञानियों को कभी भी शुद्ध ने कैसा नहीं लगता, हेय नहीं लगता, छोड़ने लायक नहीं लगता, क्योंकि वो तो उसको सदा अपनाना चाहते हैं। और विज्ञान घन, अब ये क्या होता है भैया? व्हाट इज विज्ञान घन? ये चीज क्या है? जो ज्ञान विज्ञान बढ़ता चला जाता है उसे नहीं, होता विज्ञान क्या है। है विज्ञान का? मतलब क्या है मैं तो पूछ रहा हूँ, शब्द का अर्थ क्या है विज्ञान? विशेष विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। तो अगर मुझे अवधि ज्ञान है तो वो भी तो विशेष होगा, तो मैं अवधि ज्ञान ले सकता हूँ क्या विज्ञान के वेद लिए? ज्ञान जो है हाँ, सर वही, या विशेष ज्ञान।
भेद में उनका अंतर वो ठीक है। आता है। बढ़ता चला जाता है, गुणसान बढ़ता चला जाता है, नहीं ज्ञान वो तो मैं बढ़ता समझ जाता गया, वो ज्ञान जो विज्ञान ज्ञान है वो बढ़ता चला जाता है। मैं तो पूछ रहा हूँ क्या बढ़ता चला, अगर ज्ञान ही था तो अच्छा। सिंपल करता हूँ प्रश्न। ज्ञान और विज्ञान घन या ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है? है। ज्ञान 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 द्रव्य। आत्मज्ञान कराने वाला है, आत्मज्ञान की वृद्धि करने वाला है वो क्या है? विज्ञान। और नॉर्मल ज्ञान कैसे परिभाषित करेंगे? जैसे उसमें तब क्षोभम ज्ञान नहीं है नहीं वो। नहीं, यहाँ शैवक्षम वाला भी नहीं लेना, थोड़ा और प्योर स्टेज हो गई, ओके। क्योंकि हमने बोला ना उस ज्ञान में। देखो सिंपल बात है, विज्ञान जो बात की गई है वो जीव की अपेक्षा से बात की गई है। और ज्ञान तो वस्तु है ही, कि हम बोल रहे हैं ज्ञान इतना महान है कि वो धीर है, वो उदार है, वो अनादि अनंत है, वो कर्म नाशक है। लेकिन जब वही ज्ञान एक जीव को प्राप्त हो जाता है, या वो जीव अपने आप को उस ज्ञान में समा लेता है, तो वो ज्ञान विज्ञान बन जाता है। इतनी सी बात है। वो ज्ञान जब मैं प्राप्त कर लूंगा ना, तो मैं विज्ञान घन स्वभावी कहलाऊंगा। और वो विज्ञान घन कैसा है? एक है, अचल है। अचल मतलब, अचल शब्द और कहाँ पढ़ा है हमने समय सार में? ध्रुवम अचलम। हाँ, मंगलाचरण में पढ़ा है ना, अचल। तो चलायमान नहीं है, इसलिए तो बोला कि एक बार हमको ये वाला ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वो कभी जाने वाला है क्या? नहीं जाने वाला। तो वो हे नहीं है, अपितु वो कैसा है? वो गेय है। हम अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि वह ज्ञान तो कैसा है? वह ज्ञान गेय है। अब मैंने एक प्रश्न आपसे बीच में एक दिन कक्षा में पूछा था, कर्तकर्म अधिकार में। अगर आपको उत्तर याद होगा तो आप दे दोगे। प्रश्न ये था, आत्मा विज्ञानगत स्वभावी है या उसको विज्ञानगत स्वभावी होना है? ये प्रश्न याद है कि नहीं, पहले ये बताओ। होना है, होना है। मैंने इसका उत्तर दे चुका हूं मैं पहले क्लास में एक बार। ओके। आत्मा विज्ञानगत स्वभावी है या उसे विज्ञानगत स्वभावी होना है? अच्छा ये याद है कि नहीं, मैंने बताया था, ऐसा कुछ याद है? वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस है ये। ये एक वो वो है ना, क्या कहते हैं, एक वो गाथा है ये वाली, मुझे याद नहीं आ रही है। गाथा के बिना भी उत्तर दे सकते हैं आप, अगर आप वो थोड़ा विज्ञान कॉन्सेप्ट। ज्ञान स्वभावी अच्छा ठीक है। है, पर उसकी प्राप्ति करनी है, अभी गिनती करनी है। ओके। किसी को और कुछ कहना है, मतलब कोई ऐड अप करना है कोई चीज इसमें? अच्छा अगर मैं इसमें द्रव्य उसमें उन्होंने ये लिखा था सर, उन्होंने उसमें ये लिखा था, पुरुषार्थ से विज्ञान घन होता चला जाता है। कांजी स्वामी ने लिखा था शायद। हाँ हाँ हाँ, देखो इसमें ऐसा है, अगर मैं इसमें द्रव्य और पर्याय की अपेक्षा लगा दूं तो क्या उत्तर बनेगा? तब तो है। हाँ, अरे दो अपेक्षा होगी, दो उत्तर बनेंगे ना। एक द्रव्य अपेक्षा, एक द्रव्य पर्याय से तो अपेक्षा। है, द्रव्य से तो एक्सीलेंट। है, एक्सीलेंट, और पर्याय अपेक्षा? उसको प्राप्ति करनी है। बस, बस यही यही यही, कि भाई द्रव्य अपेक्षा तो मैं विज्ञानगण स्वभावी हूं, नहीं हूं क्या? मैं सिद्धों के समान हूं कि नहीं हूं? हूं। लेकिन मैं पर्याय में, मैंने उस पर्याय को, सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लिया क्या? नहीं किया। तो मैं द्रव्य अपेक्षा विज्ञानगण स्वभावी तो हूं, लेकिन मुझे पर्याय अपेक्षा विज्ञानगण स्वभावी होना है। इतनी सी बात इसका उत्तर है। हमेशा ये उत्तर याद रखना, हूं भी या मुझे होना ही, उसका उत्तर होगा ही नहीं। मैं विज्ञान स्वभावी हूं भी, और मुझे विज्ञान स्वभावी होते रहना है। और होते कैसे रहेंगे? भाई जितने जितनी हमारी कर्मों की निर्जरा होती रहेगी, उतना उतना हम विज्ञान स्वभावी होते जाएंगे। और जब हमारे पूरे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, तो हम पूर्ण विज्ञान स्वभावी हो जाएंगे। इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए इसका संस्कृत में देख लेते हैं। धीरोदार महिम्न अनादि निधने। सरल संस्कृत है, धीर भी है, उदार भी है, ऐसी जिसकी महिमा है। बोधे, बोधे मतलब ऐसा वह ज्ञान कैसा है? अनादि निधने। ऐसा वह ज्ञान अनादि निधन है। और निबंधन धृतिम, निबंध है, किसी भी चीज से बंधा हुआ नहीं है। ज्ञान बंधा हुआ है क्या? निर्बंध है। फिर त्याज्य शुद्ध नयो न। शुद्ध नय को त्यागते नहीं है। जातु मतलब वे लोग शुद्ध नय को नहीं त्यागते हैं। कौन लोग? ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग शुद्ध नय को नहीं त्यागते हैं। कृति भी सर्वम कशः कर्मणाम। और सारे कर्मों का वो ज्ञान कैसा करता है? सर्वम कशः। आपने सुना है कृश कर देना, क्रश कर देना कर्मों को, ऐसे लिखते हैं, कई बार आपने देखा होगा।
ये उसमें आते हैं ना, जब गुलिस्तान बढ़ता है तो कर्म हम्म। का कैसे हाँ, करते हैं। कर्म, कर्षण, कर्षण शब्द जो होता है, मतलब कर्मों को हटाते जाना उनको, मतलब ऐसा होता है कि भाई कोई चीज मेरे हाथ पे रखी हो, तो मैंने उसको ऐसे क्रश कर दिया, ठीक है, मैंने उसको पूरा निचोड़ दिया। तो वैसे ही जो ज्ञान होता है, कर्मो नाम सर्वम कषः, कर्मों का वो क्या करता है, ज्ञान क्रश कर देता है। कृति भी मतलब करना, ये क्रियापद है, कृति भी कर देता है। तत्र स्थः स्वमरीचि चक्रम चिरात संहत्य निर्यद बहि। इस लाइन का अर्थ कोई बता सकता है क्या है? ये तीसरी कौन पंक्ति का, तीसरी पंक्ति, तत्र स्थः स्वमरीचि चक्रम चिरात संहत्य निर्यद बहि, अभी पद्यानुवाद देखा ना हमने, पद्यानुवाद देखकर कुछ आइडिया आ रहा है? ये देखो पद्यानुवाद में क्या लिखा है, हाँ, पद्यानुवाद लिखा है आपके चलो। सामने। शब्द कठिन है ऐसा तो नहीं लग रहा? कह रहे हैं तत्र स्थः, कठिन लग रहा है। तत्र स्था मतलब वहीं पर स्थित, स्थित मतलब वही जो ज्ञान है, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, तत्र स्था वही जो ज्ञान जो स्थित है। स्वमरीचि, स्वमरीचि मतलब मेरी, स्व जहां जहां भी स्व दिख जाए मतलब मेरी बात कर रहे हैं। स्वमरीचि चक्रम, स्वमरी चक्र मतलब मेरा चक्र, मेरा ज्ञान। चिरात संहत्य, चिरात संहत्य मतलब वही चिर आत्मा, मेरा जो ज्ञान है, मैं जो स्वयं हूँ, वो चिरात्य, चिरात मतलब चिरात्मा हूँ। और निर्यद बही, निर्यद बही मतलब कर्मों से, इन्होंने बोला था पहली पंक्ति में, वह ज्ञान मुझे कर्मों से रहित करता है। और तीसरी पंक्ति में निर्यद बही शब्द का मतलब मैं उन कर्मों से रहित हूँ। जो मैं आपसे कह रहा था ना बार बार, मैं विज्ञान के स्वभावी हूँ या मुझे होना है। तो पहली वाली पंक्ति कह रही है निबंधन धृति मतलब मुझे कर्मों से रहित होना है। और तीसरी पंक्ति बोल रही है कि मैं कर्मों से रहित हूं, ऑलरेडी मैं कर्मों से रहित हूं। और चौथी पंक्ति में आ गया पूर्णम ज्ञान घनौघ एक मचलम, ये तो आपको समझ आ गया होगा। पूर्ण ज्ञान घन मतलब विज्ञान घन एक है, अचल है। पश्यंती ज्ञानी जीव उस पूर्ण विज्ञान घन आत्मा को देखता है, जो अचल है, पूर्ण है। और शांतम मह, शांतम मतलब उसको मात्र शांत रूप से, अहा अहा मतलब अपना मानता है, उसको जानता रहता है, मतलब उसको ज्ञेय जानता है। विज्ञान घन को वह ज्ञेय ज्ञानी जीव जानता है। तो बेसिकली जो शुद्ध नय की चर्चा बार बार आ रही थी, ज्ञान की चर्चा जो बार बार आ रही थी, उस ज्ञान की चर्चा को यहाँ पर इस कलश के माध्यम से इस प्रकरण को पूर्ण किया गया है। ठीक है। सर एक, सर हम्म। चिर का क्या अर्थ होता है सर? चिर का अर्थ चिर कैसे, मतलब दीर्घ वही, का अर्थ? चिर जो मेरी आत्मा है, चिर, चिर आत्मा मैं कहता हूँ ना, चित, संधि चिर की क्या होती है, चित। चित, चित मतलब चैतन्य। यहाँ पर चिर पूरा लिखा है, इसको हम तोड़ेंगे तो र आधा हो जाएगा, और आधा र का संधि हो जाएगी चित। चिरात्य संहत्य, देखते हैं इसका। सर हाँ। सर एक मैं ऐसे संधि कर रही हूँ, जरा फिर से जाए। तत्र स्थाः स्वमरीचि चक्रम। हम्म। मरीचि तो वो सूर्य के लिए यूज होता है ना, जैसे सूर्य की किरणों का समूह। जिसे तो मृग मरीचिका कहते स्वमरीचि हैं। मतलब अपने ज्ञान का, ऐसे मैं लेती हूँ, अपने ज्ञान हम्म। का समूह। हम्म। चक्रम में म हलांत लेके मैं अचिरात मतलब अकल अल्पकाल में ठीक है। संरत्य हम्म। निर्यद बहिः, मतलब वो सौर, अभी ये सौरयत्य का मीनिंग नहीं निकाल पाई हूँ। देखो संहत्य, त्य मतलब होता है, त्य प्रत्यय लग का मतलब होता है पना, तो हम्म संहत्य पना। तो आत्म पना की बात यहाँ पर आ जाएगी, पना शब्द जोड़ देना है बस आपको, जो भी अर्थ आप लगा रहे हैं ना, आत्मपन, हम्म। तो वो पना। निर्यत बहिः। हाँ। अच्छा, हम्म, आपने प्रवीणा जी यहाँ पे अचिर बोला ना, जैसे चिर हम हाँ। बोलते हैं, चिरायु मतलब क्या होता है? अ, लंबी आयु। दीर्घायु। दीर्घायु होना। दीर्घायु। तो अचिर मतलब क्या हो जाएगा? अल्पकाल मतलब वो अल्पकाल। मैंने अल्पकाल में निकाला है इसका हम्म। मीनिंग। तो अल्पकाल को आप किससे जोड़ रहे हैं यहाँ पर, कैसे अर्थ, मतलब अल्पकाल को किससे जोड़ेंगे? अल्पकाल में संरय सत्य मतलब वो उसको समेट लेता है, ऐसे मैं मतलब निकाल इसे रही ऐसे हूँ। समझो, इसको फिर कर्मों से जोड़ दो, सबसे अच्छा। हम्म, ये चक्रम है ना, चक्रम मतलब समूह, जैसा आप बोल भी रहे थे समूह, तो जो हाँ। कर्मों का समूह है, मतलब मैंने आपको बोला था ना, जैसे जैसे मैं विज्ञानगन होते जाऊंगा वैसे वैसे मेरे कर्मों का नाश होते जाएगा।
तो जो कर्मों का समूह है, वो कर्मों का समूह अल्प काल में ही उसका नाश होते जाएगा, जैसे जैसे मैं अपने आप को ज्ञान स्वभावी मानने लगूंगा। तो मतलब ज्ञान का आश्रय लो, और जितने जितने समय में आप ज्ञान का आश्रय लोगे, उतने उतने समय में कर्मों का नाश होते जाएगा। ऐसा। देखो एक बार सर इसका हिंदी, हाँ बोलिए बोलिए अनूप जी। तो सर्वंकष का क्या अर्थ है? क्रश सर्वंकष। कर देना, सर्वम कश। जब मैंने सर कर्षण धातु बताई थी ना, क्रश कर देना। हाँ। सो मैंने यहाँ पे ऐसे लिया है मीनिंग तत्रस्थाहा, मतलब उस ज्ञान में स्थित, हम्म। अपना स्व, अपना अपने ज्ञान के किरणों के समूह से अल्पकाल में उन कर्मों को न ये करके निर्यत बही ही, मतलब वो बाहर फेंक बाहर देता है। बाहर फेंक देता है, या बढ़िया। फिर वो अपने में आ जाता है ठीक है। बढ़िया उनको। बढ़िया। नियत हम्म। वही का अच्छा अर्थ जुड़ जाएगा इससे। सर मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ। तो सर जैसे वो गाता है ना कि वंदित तो सर्व सिद्धे, हम्म। ध्रुव मचल मनोरमम, तो हम्म। उसमें माँ जो है, ध्रुव का माँ दूसरे वर्ग में चला जाता है। ये सब संधियों के कारण होता है, हमने संधि पढ़ी थी ना अभी, तो संधि के हाँ सर, माध्यम। लेकिन ये संस्कृत में नहीं होता ना। वो तो प्राकृत में लिखा हुआ है, देखो जो अपना। हाँ, वो इसलिए मैं पूछे, हाँ। प्राकृत में होता है, संस्कृत में नहीं होता। नहीं, संस्कृत का जो उसके नीचे, संस्कृत के जो आपने देखा होगा कई बार, हाँ, प्राकृत के देखा था। नीचे एज इट इज संस्कृत लिखी होती है, उसे हम कहते हैं हाँ, छाया। चाहे अब संस्कृत अनुवाद। छाया। तो छाया में हाँ, आप देखो, इसमें ऐसा आपको नहीं मिलेगा। ध्रुवम हाँ, अचलम, मैं ध्रुवम इसीलिए पूछ अचलो। रहा था सीधे। हाँ, तो संधि के कारण ऐसा होता है, संधि वगैरह ये सब नियम प्राकृत में भी है। बिल्कुल नियम प्राकृत में भी है, ऐसे कैसे। चलिए, आ जाइए, ज्योतिका जी अर्थ पढ़ दीजिए। धीर और उदार, महिमा वाले, अनादि निधन, ज्ञान में स्थिरता करता हुआ, उप्स, सॉरी, लूज हो गया। हाँ। हम्म। स्थिरता करता हुआ समस्त कर्मों के समूह को नष्ट करने वाला शुद्ध नए धर्मात्मा ज्ञानी पुरुषों द्वारा कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि शुद्ध नई में स्थित पुरुष बाहर निकलती हुई अपनी ज्ञान किरणों के समूह को अल्प काल में ही समेटकर पूर्ण ज्ञान घन के पुंज रूप एक अचल शांत तेज पुंज को देखते हैं, अनुभव करते करते हैं। हैं, ठीक है। तो ये ज्ञान किरण से ले लिया यहाँ पे प्रवीणा जी, आप सूर्य किरण कह रहे थे ना, तो उन्होंने सूर्य हम्म। को ज्ञान से कंपेयर करके तो हम्म। ज्ञान किरण ले लिया। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा हमारे पास समय है वैसे तो, मीटिंग खत्म होगी ऑटोमेटिक वाली। तो आज मैं थोड़ा सा देखूं आप लोग कितना पाठ कर पा रहे हो कल शो का। ठीक है। थोड़ा सा आप संस्कृत पढ़वा के भी देख लें, शुद्धोच्चारण आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक बार ये 124 नंबर का कलश हम अगली कक्षा में लेंगे, लेकिन मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ यहाँ से। फिर आप लोगों से ये कलश किसी एक से, और फिर चलिए इसको तो हम अगली कक्षा के लिए रखते हैं। कोई भी रैंडम में कलश निकालता हूँ, तो थोड़ा उच्चारण मुझे पता चले, क्योंकि मैं आपको उच्चारण सुन नहीं पा रहा ना, तो उच्चारण भी थोड़ा सा आवश्यक तो है। तो करवा लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है उच्चारण। तो मेरी जिम्मेदारी है ना, आपका उच्चारण नहीं है क्या मेरी जिम्मेदारी। चलिए, 121 नंबर का कलश का उच्चारण अनूप जी करेंगे। वसंत तिलक का छंद है। 121 ये मैंने टिक किया है ना यहाँ से। प्रच्युत्य शुद्ध नयत पुनरेव ये तो रागादियो गमुपयांति विमुक्त बोधाः ते कर्म बंधमिह बिभ्रंति बिभ्रति पूर्वबद्ध द्रव्याश्रवैः कृत विचित्र विकल्प जालम। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये इधर थोड़ा अटके थे आप शायद। मुपयांति, पहली बार में आपसे बस गड़बड़ की हुई, आपने ये अ की मात्रा लगा दी, पर यह आ है। मुपयंती बोल दिया था, मुपयांति है। दूसरा, ये विभ्रन, इधर न कहीं नहीं है, ये विभ्रति है। विभ्रति। विभ्रनंती हाँ। नहीं है। ठीक है, विभ्रति पूर्वबद्ध। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा उच्चारण है।
कोई दिक्कत नहीं है, नहीं गा पाए तो भी चलेगा, उच्चारण शुद्ध आना चाहिए। अगला कलश, ये वाला पढ़ना है। इसमें जो ये नीचे है ना, ये है पूर्व बद्धा। ये ठीक शब्द है। जो है, आप किसी और से देखते हैं कौन पढ़ सकता है। आप पढ़ेंगे मीना जी, ये वाला कलश, 118 नंबर का कलश। मालिनी। विजहति न विजहति न हि सत्ता प्रत्ययाः पूर्वबद्ध बद्धा is it पूर्व बद्धा। पूर्वबद्धाः समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः तदपि सकलरागद्वेषमोहव्युदासा दवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबन्धः। बस एक बात, ये सत्ताम, आ की मात्रा सत्ता। इसमें है ना। दूसरा, यस। जब भी कभी ऐसा हाइपर टेक्स्ट आपको दिखे, वैसे आपने पढ़ा वो भी सही पढ़ा, लेकिन शब्द सही निकले, जिसका अर्थ निकल, अब दवतरती का मतलब कुछ भी नहीं होता, लेकिन अवतरती का मतलब होता है। तो ये जो यहाँ ओके। पे सिंबल का मतलब यही है कि इसके जस्ट बाद में जो व्यंजन है वो आप पढ़ दो पहले ही। तो तदपि सकल राग द्वेष मोह व्युदासाद, या तो ऐसा पढ़ दो, या दासात, क्योंकि इसकी संधि द का त हो जाता है, या व्युदासाद। फिर अगली पंक्ति से पढ़ो, अवतरति न जातु ज्ञानी न कर्म बंध, ऐसा। ठीक है। बाकी तो अच्छा उच्चारण है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आप लोगों की। तो कभी कभी करवा लेना चाहिए, और समय उतना ही कि उच्चारण ही हो पाएगा। नया कलश लिए मैं नहीं ले रहा हूँ। हाँ, ये अनुष्टुप छंद है। अनु जी करेंगे इसका उच्चारण? अनु जी हैं क्या क्लास में? हाँ, अनुष्टुप छंद। सर्वस्यमेव जीवत् जीवन्तव्यां द्रव्ये प्रत्यय संततौ कुतौ निराशव विज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मति। बहुत बढ़िया। बस आप लोग बस थोड़ी सी बोलने बोलने में हो जाता है कई बार, ये आ की मात्रा आप लोग खा जाते हो कई बार। सर्वस्यमेव, सर्वस्यमेव है ना। सर्वस्य। नॉर्मल सभी से होती है ये भूल, तो सर्वस्यामेव जीवन्त्याम। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है ऐसा हुआ तो? वो अशुद्ध की तो अलग बात है, लेकिन जो छंद है अनुष्टुप, वो एक एक मात्रा को गिन गिन के बनाया गया है। अगर आप एक मात्रा खा जाओगे तो एक मात्रा कम हो जाएगी, तो ये अनुष्टुप छंद नहीं रहेगा, है ना। तो एक एक मात्रा को मैंने आपको सिखाया था छंद कैसे बनते हैं, एक एक मात्रा से गिन गिन के छंद बनते हैं। जैसे जितनी मात्रा कलश में आई है उतना हमको उच्चारण आना चाहिए। ठीक है। अगला देखते हैं। हाँ प्रवीणा जी, ये शार्दूल विकृत छंद 116, अनम्यूट करिए। बाकी लोग भी ट्राई करो ऐसे अनम्यूट करके, हाँ। मतलब संन्यस्य निज शार्दूल बुद्धिपूर्वमानस। विकृतम, अनुष्टुप की लय ले लिया आप, शार्दूल हाँ, विकृतम। अभी नहीं आएगी एकदम कोई बात नहीं, अनुष्टुप। ऐसे ही पढ़ दीजिए। ऐसे ही पढ़ लेती हूँ। सन सौन सौन सौन्यस्य निज बुद्धिपूर्वमनीसं रागं समग्रं स्वयं वारं वारम बुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् उच्चिन्दन परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन् हम्म। आत्मा भवन् आत्मा नित्यनिराश्रवो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात् तदा। हाँ, ज्ञानी यदा स्यात् तदा। अच्छा, ये वाला त और ये वाला त, दोनों को पढ़ने में कुछ अंतर आएगा क्या? या स्यात् तदा, तदा थोड़ा सा ऐसे हमको आएगा। इसमें प्रेशर देना पड़ेगा, अगर ऐसा लिखा है तो स्यात् स्यात् तदा। तदा, ठीक है। स्यात् तदा। बढ़िया। जैसे एक बस ज्योतिका जी से और पढ़वा लेते हैं, टाइम भी 2 मिनट का ही बचा है, फिर मीटिंग ऑटोमेटिकली एक बंद। मिनट पूछना था मुझे उसमें। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। पूछिए। हाँ सर, इसमें सा के ऊपर बिंदी है, फिर ना है,
तो इसको कैसे पढ़ेंगे? संन्यास, सन, संन्यास, ओके। संन्यास, दोनों को न सन्यासी शब्द होता है ना, वैसे ही पढ़ेंगे इसको, सन्यासी, संन्यास सन, वैसे ही पढ़ेंगे। थैंक यू। हम्म। ज्योतिका जी पढ़वा लें, क्या कहते हो आप? अभी हमने रिसेंटली का अनुष्टुप छंद किया था, वो आपसे बस पढ़वा लेते हैं। ये रहा, 122 नंबर का पढ़ दीजिए। इदमेवात्र तात्पर्यं हेय शुद्धनयो नहि नास्ति बन्धस्तदत्यागात् त्यागाद् बन्ध एव हि। बढ़िया, यहाँ पर अटके नहीं, अच्छा फ्लो में आ गए। नास्ति बंधस तदत त्यागाद, त्यागाद बंध एव ही। ठीक है, बढ़िया। 123 कलश हम कर चुके हैं, और थोड़ा सा हम लोग स्लो हो रहे हैं, बट हम लोग कैचअप कर लेंगे वापस, कोई बात नहीं। हमारी अब हम सही, मिलेंगे। डोंट वरी, गो स्लो हाँ, ओनली। है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस अर्थ समझ में कोई आना दिक्कत चाहिए, नहीं है हमें। है ना। ठीक है, हम्म, अब हम मिलेंगे ऑन फ्राइडे, नहीं फ्राइडे नहीं, सॉरी सैटरडे, Saturday. सैटरडे। सैटरडे ठीक है, एंड चलो, संडे। ओके, चलिए, जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। Yes.